हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि आपकी प्री बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और यूपी बोर्ड की परीक्षा आने वाली है, जिसमें मैं इंटर के लिए जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस लेकर आई हूँ, जो 2 नंबर आपको दिलवा कर ही जाएगा। ये बहुत छोटा सा इसमें एक प्रोसेस बता दिया है, जिससे आपका ये जो सिलेबस है बहुत जल्दी और सटीक तरीके से कवर हो जाएगा। तो इसको आप देखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। और ये आप सिंटैक्स में भी देख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में भी देख सकते हैं। तो चलिए इस सेंटेंस के बारे में समझते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको दिया है यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू मतलब आपको पहले मैं रिमूवल करना बता रही हूँ, फिर मैं आपको यूज करना भी बताऊंगी। ठीक है, जो चीज़ आपका क्वेश्चन है वो आंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आंसर है वो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, इसका पहला सेंटेंस दे रहा है ही इज टू पुअर टू हेल्प मी। सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझेंगे तो हमें रूल जल्दी फॉलो हो जाएंगे। बोल रहा है ही इज पुअर टू हेल्प मी। यदि यहाँ पे आपका पर्सनल सब्जेक्ट जो प्रोनाउन होता है दिया हो, ठीक, जैसे ना आपका चार्ट होता है यहाँ पे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक। ये जो सब्जेक्ट वाले पार्ट होते हैं ना यहाँ पे दिए हो, सब्जेक्ट वाला जो पार्ट होता है ना यहाँ पे दिया हो, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा। अगर ये दिया हुआ है जिसमें से कुछ का रूल है भैया इट ना दिया हो, ठीक, ये यहाँ पे इट ना दिया हो, ठीक, तो हम समझेंगे इट का तो रूल अलग ही हो जाएगा, नॉन लिविंग बीइंग का रूल अलग ही हो जाएगा, ठीक, ये नॉन लिविंग बीइंग का रूल अलग ही हो जाएगा। तो वहां पे हम समझेंगे कि इट को आप उस चार्ट में से निकाल दें। आप क्या देखेंगे कि ही इज टू पुअर टू हेल्प मी, तो ये वाला जो टू है, ये वाला जो टू है आपका, ये कन्वर्ट हो जाएगा सो में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सो में। ये पुअर का पुअर आप ऐसे ही लिख देंगे, ये ही का ही ऐसे ही लिख देंगे, इज का इज ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे इज के बगल में क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा? इस टू का मतलब होता है अत्यधिक, निगेटिव सेंस देता है। ये टू कौन सा सेंस देता है? निगेटिव सेंस देता है कि वो इतना गरीब है कि वो मेरी मदद नहीं कर सकता, वो मेरी मदद करने लायक नहीं है। तो यहाँ हमको निगेटिव सेंस लिखना पड़ेगा, यहाँ पे निगेटिव सेंस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ निगेटिव सेंस ना दे करके, यहाँ निगेटिव सेंस ना दे करके हम यहाँ पे आगे निगेटिव सेंस देंगे। क्या करेंगे? ही इज सो पुअर दैट, ठीक, ही इज सो पुअर दैट, ये इंफिनिटिव टू हटा देंगे, टू हटा देंगे। ही इज सो पुअर दैट, यहाँ सब्जेक्ट हमारा ही है, सब्जेक्ट हमारा ही हो जाएगा। यहाँ पे इज दिया है तो यहाँ पे कैन लिखेंगे, यहाँ वाज दिया होगा तो यहाँ पे कुड लिखेंगे। मतलब अगर फॉर्म प्रेजेंट में है तो आंसर आगे का प्रेजेंट में जाएगा, यहाँ पास्ट दिया होगा तो आगे वो पास्ट में जाएगा। अब ये जो कह रहा है कि टू जो है निगेटिव सेंस दे रहा है, तो यहाँ निगेटिव ना लिखकर हमें निगेटिव कहाँ लिखना होगा? आगे जाकर he cannot help me, he cannot help me। समझ में आ गई बात? अब आपको कुछ नहीं करना, आप अपना सब्जेक्ट देखेंगे प्लस देखेंगे कि आपका ये प्रेजेंट फॉर्म में है। अगर प्रेजेंट फॉर्म में है तो वहाँ पे कैन हो जाएगा, अगर पास्ट फॉर्म में दिया होगा तो वहाँ कुड हो जाएगा। यहाँ पे आपको देख लेना है कहीं निगेटिव सेंस तो नहीं दिया है, नॉट तो नहीं लिखा है पुअर के बाद इन्फिनेटिव के पहले, क्योंकि इसका भी एक रूल है। अच्छा, नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे? ही इज टू पुअर टू हेल्प मी, ऐसे दिया है तो इस टू की जगह आप सो लगा देंगे, पुअर का पुअर हो जाएगा,
टू को रिमूव करके दैट कर देंगे। यहाँ पर आप सब्जेक्ट जो दिया होगा, ही, शी, मोहन दिया है तो ही हो जाएगा, लड़की का दिया है तो शी हो जाएगा। ठीक, नेमिंग वर्ड दिया है तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आप लिख देंगे, ही है कि शी है। बॉयज दिया है तो दे हो जाएगा। ठीक, कैन नॉट हेल्प मी। अब ये कह रहा है दूसरा रूल, दूसरा रूल इसका कह रहा है इट इज नेवर टू लेट मेंड इट। ये इट जो है हमारा, यदि सेंटेंस इट से स्टार्ट है, सेंटेंस अगर इट से स्टार्ट है तो हमको क्या करना है? सेंटेंस अगर हमारा इट से स्टार्ट है तो हमको क्या करना है? हाँ, यहाँ सेंटेंस में थोड़ा सा लिखने में कंफ्यूजन है। यहाँ TOO और यहाँ पे इंफिनिटी। ठीक, तो यहाँ देखिए नेवर वर्ड आ गया है। कौन सा वर्ड आ गया है? नेवर वर्ड आ गया है। जब ये नेवर वर्ड आ जाएगा तो यहाँ पे ये नेवर का नेवर ही लिखा जाएगा। इट इज, मैंने बोला इसके पहले अगर आए तो फोकस कीजिए। इट इज नेवर का नेवर हो जाएगा। और ये जो टू दिया है इसको हटा के मैंने क्या बताया लगाने के लिए? सो बताया लगाने के लिए। क्या बताया? सो। लेट का क्या हो जाएगा? लेट। इन्फिनिटिव टू हटाने के लिए क्या लगेगा भैया? दैट। ठीक, अब दैट के बाद हमको सब्जेक्ट चाहिए तो इसका रूल है अगर यूज ऑफ इट दिया है तो हमको वन या वी का प्रयोग करना है। और इज दिया है तो भैया चाहे आप वन लगाइए चाहे आप वी लगाइए, उसके बाद में आप कैन लगाइए, फिर नॉट लगाइए, फिर माइंड लगाइए। ठीक, वन वी कैन नॉट मेंड इट, मेंड इट। समझ में आ गया? इट इज नेवर सो लेट दैट वन वी कैन नॉट मेंड इट। अभी सब्जेक्ट हटा दे रहे हैं। कोई भी आ गया, किसी चीज के लिए भी इट का यूज हो रहा है तो यहाँ पे इट को हटा दिया जाएगा। इट को क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। चाहे वन लगाइए चाहे वी लगाइए, बस यहाँ पे आपको ये समझना है। बाकी सारा ऐसे, यहाँ इट हो गया तो यहाँ वन भी हो गया, बाकी सब ऐसे का ऐसे। अच्छा, अब तीसरा रूल समझिए, नॉन लिविंग बीइंग। ठीक है, क्या कह रहे हैं? नॉन लिविंग बीइंग मतलब यदि कोई निर्जीव वस्तु है। यहाँ पे थोड़ा रफ किए दे रहे हैं। हाँ, समझिए भैया, जैसे कोई निर्जीव वस्तु आ गई आपकी। ठीक, निर्जीव वस्तु आ गई, कुछ भी लिख लीजिए निर्जीव वस्तु में। हमने यहाँ रॉप लिख रखा है। रॉप मीन सभी लोग जानते भी है, रस्सी होती है। क्या होती है? रस्सी होती है, निर्जीव है। तो इज का भैया इज लगेगा, ये जो टू है यहाँ की क्या हो जाएगा? सो हो जाएगा। हार्ड का क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। इस टू को हटाने के लिए क्या करेंगे? कंजक्शन दैट लगाएंगे। ठीक, अब जब कंजक्शन दैट लगाएंगे तो भैया यहाँ जब रोब दिया है, निर्जीव वस्तु दी है, तो उसके लिए इट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इट का यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ क्या लिख देंगे भैया? इट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे इट का यूज करेंगे। अब ये इन्फिनिटिव टू ब्रेक को हटाने के लिए वो यहाँ लगा रहे हैं कैन नॉट बी, थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं ब्रोकन। ठीक, वो कह रहा है इन्फिनिटिव को हटाने के लिए यहाँ पे ब्रेक की हम कौन सी फॉर्म कर देंगे? थर्ड फॉर्म कर देंगे। नॉन लिविंग क्या कर देंगे? द रोप इज सो हार्ड दैट इट कैन नॉट बी ब्रोकन। ये आपका हो जाएगा तीसरा रूल कि यदि कोई निर्जीव वस्तु दी हुई है, निर्जीव वस्तु के बाद में आप टू की जगह पे यहाँ सो लगा देंगे। ठीक, और यहाँ पे इट का यूज कर देंगे। रोप के लिए यहाँ इट का यूज कर देंगे, कैन नॉट लगा देंगे, बी ब्रोकन कर देंगे। अब वो कह रहा है अगले सेंटेंस में कि भैया द पोयम
देखिए सेंटेंस में देखिए डिफरेंस, देखिए यहाँ डिफरेंस देखिए, टू के पहले मी, डिफिकल्ट के बाद फॉर के बाद में मी। मतलब फॉर और टू के बीच में एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, मी दे रखा है। फॉर और टू के बीच में एक ऑब्जेक्ट मी दे रखा है। तो भैया इसका जो प्रोसेस वही है, टू का क्या हो जाएगा, टू का हो जाएगा भैया सो, डिफिकल्ट का हो जाएगा डिफिकल्ट। अब जैसा मैंने बताया यहाँ कोई निर्जीव है तो यहाँ पे हम इट का यूज करते हैं, लेकिन कब करते हैं भैया, जब हमको इन्फिनेटिव दिया होगा। यहाँ फॉर और टू के बीच में एक ऑब्जेक्ट दे रखा है। जब ये कोई ऑब्जेक्ट दिया रहेगा या यहाँ पे कोई हमको नेम पर्सन दे रखा है, कोई वर्ड दे रखा है, ठीक, सब्जेक्ट दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो हम इसी को भैया बना लेंगे। मी का सब्जेक्ट क्या कर लेंगे, आई। कंजक्शन दैट लगा लीजिए, कंजक्शन दैट लगा लीजिए। डिफिकल्ट दैट, मी के बाद क्या हो जाएगा, आई। आई के बाद में टू दिया है भैया, निगेटिव सेंस दे रहा है, आई कैन नॉट। कुड नॉट कब करेंगे, जब यहाँ वाज होगा तो यहाँ कुड होगा, ये जाने लीजिए। आई कैन नॉट, कैन नॉट के बाद में क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड। क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड के बाद में यहाँ द पोयम दिया हुआ है, द पोयम दिया हुआ है, द पोयम के बाद में यहाँ क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। तो हो जाएगा द पोयम इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। अगला उसने दे रखा है, सीता इज टू क्लेवर नॉट टू सी थ्रू योर ट्रिक्स। सीता इज टू क्लेवर नॉट टू सी थ्रू योर ट्रिक्स। मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि इस टू के पहले आपको नॉट दे रखा है, इन्फिनेटिव टू के पहले क्या दे रखा है, नॉट का यूज दे रखा है इसने, ठीक। जब टू के पहले नॉट का यूज दिया हो तो हमें क्या करना है, बस ये जो कैन के बाद में नॉट लगाते हैं इसको रिमूव कर देना है। इसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे सीता का सीता, इज टू को हटा के सो, क्लेवर का क्लेवर, ठीक। नॉट दिया हुआ है, क्या वर्ड दिया हुआ है, नॉट वर्ड दिया हुआ है। तो नॉट वर्ड को हम वहां से रिमूव कर देंगे। क्वेश्चन में दिया है तो आंसर में क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। टू दिया है तो कंजक्शन क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। सीता कोई लड़की है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो, शी हो जाएगा। शी के बाद में यहाँ पे आप कैन लिखेंगे, ठीक। कैन के बाद सी, थ्रो योर ट्रिक्स, थ्रो योर ट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे विल का भी यूज कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में बात ही चल रही है, कैन लगाइए, विल लगाइए, समझ में आ गया। पास्ट की बात होती तो वहां पे हमें वाज दिया होता, हमें कुड करना होता। बस इतने से ही रूल है इसमें। फिर से एक बार मैं रिवाइज की दे रही हूँ। यदि सब्जेक्ट ही दिया है, शी दिया है, नेमिंग वर्ड दिया है, बॉयज दिया है, तो आपको इन्फिनेटिव टू को हटा करके वहाँ से कंजक्शन दैट लगा करके और सब्जेक्ट आपको रख देना है, ठीक। यदि इन्फिनेटिव टू इट दिया हुआ है तो हमें अगर वहाँ पे सब्जेक्ट इट दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, वहाँ पे सब्जेक्ट इट दिया हुआ है तो हमको इन्फिनेटिव टू हटाकर वन या वी का यूज़ करना है। यदि नॉन लिविंग पर्सन दिया हुआ है, कोई निर्जीव वस्तु दी हुई है, तो इन्फिनेटिव टू को वहाँ से रिमूव करना है, कंजक्शन दैट लगाना है और इट का यूज़ करना है, ठीक। यदि फॉर का यूज़ दिया हुआ है, इन्फिनेटिव टू का यूज़ दिया हुआ है, बीच में आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है, कोई सब्जेक्ट दे रखा है, तो आप उसी का वहाँ पे यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट दिया है तो उसका सब्जेक्ट बना लेंगे, जैसे देम दिया है तो दे कर लेंगे, हिम दिया है तो सी, ही कर लेंगे, हर दिया है तो सी कर लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार उसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है अब
आई होप आपका ये सारा का सारा जो है क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार 2 बार इस वीडियो को देखिएगा। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में डालिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके।